नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज़ देख रहे हैं। बिहार में दो बड़े पॉलिटिकल मुलाकात हुए हैं जिसको लेकर बवाल जो है वो शुरू हो गया है। सियासी गलियारों में माहौल जो है वो थोड़ा गर्मा सा गया है। हम चर्चाएं करेंगे दोनों मुलाकातों की। पहले मुलाकात की चर्चा करते हैं। कन्हैया कुमार जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, सीपीआई के नेता है, चुनाव भी लड़ा था बेगूसराय से। जर्नलिस्ट गैसो हमारे साथ है। जो मुलाकात हुई अशोक चौधरी के साथ, तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे होंगे। इस मुलाकात के क्या मायने, आगे कुछ हो सकता है। अशोक चौधरी काफ़ी मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, काफ़ी माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं इन सब चीज़ों में। देखिए आलोक, दो मुलाकात बिहार में बवाल, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? दो मुलाकात कौन सी? पहली मुलाकात कन्हैया कुमार की अशोक चौधरी के साथ, और दूसरी मुलाकात लोजपा के सांसद सूरजभान सिंह के छोटे भाई चंदन सिंह की नीतीश कुमार के साथ। तो पहली चर्चा हम लोग करते हैं कन्हैया कुमार के साथ अशोक चौधरी की मुलाकात की। देखिए, यह मुलाकात यदि किसी दूसरे मंत्री के साथ होती तो हंगामा इतना न बढ़ता, लेकिन यह मुलाकात अशोक चौधरी के साथ हुई है। कहने को ये बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री हैं, लेकिन आजकल उनकी भूमिका इससे अधिक बड़ी है, या यूं कहें कि नीतीश कुमार के दरबार तक पहुंचने के वे माध्यम बन गए हैं। आजकल आपने देखा होगा, जब से विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, जो लोग भी किसी इरादे के साथ राजनीतिक मुलाकात कर रहे हैं या आखिरकार वे नीतीश कुमार तक पहुंच रहे हैं, तो इसके पहले वे अशोक चौधरी के घर पर चाय पीते दिखाई पड़ जाते हैं। आपने जामा खान को देखा, बसपा के इकलौते विधायक जो जेडीयू में लाए गए, सुमित सिंह बिहार सरकार में मंत्री बन गए। सुमित सिंह, कितना पंगा हुआ था उन्हें टिकट न देने के लिए, और टिकट नहीं ही दिया गया। चकाई से जीत गए, चकाई से जीते इकलौते निर्दलीय विधायक, और उन्हें भी अशोक चौधरी ही लेकर नीतीश कुमार तक पहुंचे। इसलिए देखिए, अशोक चौधरी से मुलाकात, कहने को आप ये भी कह सकते हैं कि अशोक चौधरी भी जेएनयू के प्रोडक्ट रहे हैं, कन्हैया कुमार तो हैं ही, लेकिन बात इतनी भर नहीं है, बात इससे अधिक है। और कन्हैया कुमार की अशोक चौधरी से हुई मुलाकात के बाद यदि बीजेपी को मिर्ची लगी है तो इसकी परवाह भी जेडीयू को दिखती नहीं है। बिल्कुल परवाह नहीं। जेडीयू, आपने देखा ही कि जेडीयू की ओर से बिल्कुल बचाव के बयान आ रहे हैं, और इस पर कहा जा रहा है कि इस मुलाकात का कोई राजनीतिक अर्थ मत निकालिए, लेकिन राजनीतिक अर्थ निकलेंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर हैं। उनके लिए वे देशद्रोही जैसे हैं, और कन्हैया कुमार का नाम सुनते ही बीजेपी के नेताओं की फट जाती है, यदि हम ठेठ में कहें, क्योंकि कन्हैया कुमार मुंह पर खड़ी खड़ी बातें करते हैं। और आपको याद होगा संबित पात्रा के साथ वो डिस्कशन जिसमें तुम्हारा बाप मेरा बाप तक टीवी डिबेट पहुंच गया था। तो ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात पर हमें और आपको नजर रखनी चाहिए कि यह मुलाकात आखिर कहां तक जाती है, क्योंकि सीपीआई के भीतर भी कन्हैया कुमार इधर के दिनों में बहुत कंफर्ट नहीं है। वे कभी कांग्रेस के साथ मिलते दिखाई पड़ते हैं। अभी उन्होंने पूर्णिया में किसान रैली की थी, जिसमें खबर है कि अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता वे भी गए थे। कांग्रेस के नेताओं के साथ उनकी नजदीकियां दिखाई पड़ती हैं। वे विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन के साथ थे, चूंकि सीपीआई साथ में थी, लेकिन अब बहुत कंफर्ट में नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उनके खिलाफ सीपीआई के भीतर ही निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, क्योंकि उनके साथ रहे कुछ लोगों ने सीपीआई के पटना कार्यालय में जो बैठने वाले लोग थे उनके साथ बदतमीजी की थी, और शायद हाथापाई भी की थी। हालांकि कन्हैया कुमार का कहना था कि इसमें वे शामिल नहीं थे, लेकिन एक मत से उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। तो वे कंफर्ट जोन में नहीं हैं, और इस कारण अशोक चौधरी से उनकी मुलाकात, अब इस मुलाकात के आगे क्या मायने हैं? देखिए, यह बात अब तक निकल कर नहीं आई है कि कन्हैया कुमार किसी मसले को लेकर, क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर, या और किसी बात को लेकर, और यह मुलाकात गोपनीय नहीं रखी गई। इस मुलाकात को सार्वजनिक किया गया तस्वीरों के जरिए से, और उन तस्वीरों के कारण ही ये इतना बड़ा राजनीतिक बवाल पैदा हो गया है। तो इस मुलाकात के मायने हैं, और यदि इस मुलाकात को लेकर पॉलिटिकल बवाल हो रहा है तो होगा, आगे भी होगा। बीजेपी को भी मिर्ची लगी हुई है, इसलिए उधर भी कुछ ना कुछ चल रहा है। देखिए, कुछ ना कुछ चल रहा है। मुलाकात के चर्चों को और थोड़ा गहराई समझते हैं। अब जरा चंदन सिंह पर आते हैं। चंदन सिंह सूरजभान सिंह के भाई हैं, लोजपा से नाराजगी है जेडीयू की, ठीक है, अलग बात है,
लेकिन कुछ दिन पहले राजकुमार सिंह, जो कि मटिहानी के एकमात्र विधायक हैं लोजपा के, वो अशोक चौधरी से मुलाकात करते हैं। अब चंदन सिंह नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। ठीक है, 9 वर्ष की बधाई दे रहे थे, वो अलग बातें हैं, लेकिन इस मुलाकात के भी मायने हैं। क्या लोजपा से जो नाराजगी है जेडीयू की, क्या बदला लेने पर उतर आई है क्या जेडीयू? देखिए, चंदन सिंह पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले ही वे इस स्थिति में पहुंचे हैं कि अब वे लोगों से मिल सकते हैं। अभी हम जब दिल्ली थे तो मालूम हुआ कि चंदन सिंह अपने बड़े भाई सूरजभान सिंह के साथ उधर मथुरा वृंदावन भी दर्शन को गए थे, फिर पूजा पाठ हुआ, उनके स्वास्थ्य लाभ की कामनाएं हुई और चंदन सिंह के स्वस्थ होने की खुशियाँ। तो देखिए, क्या इस वक्त का इंतजार किया जा रहा था? देखिए, मुझे यह बात इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे पास एक खबर आई थी, एक सूचना थी कि एलजेपी के भीतर लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके मुखिया अब चिराग पासवान हैं, बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम भले ही उनके पक्ष में न गए हों, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन बना लिया है। और जीते तो एक ही सीट पर, वे भी कब तक साथ रहेंगे पता नहीं। तो खबर ये आई थी कि चिराग पासवान बिहार की जो कमेटी है उसमें एक बड़ा परिवर्तन करने की तैयारी कर रहे हैं और यह तैयारी कोई मामूली नहीं है। लोजपा को पहले परिवार की पार्टी कहा जाता रहा है और सभी महत्वपूर्ण पदों पर ये स्वयं परिवार के ही लोग रहते हैं और सांसदों की संख्या भी देख लेंगे। अब भी देखिए, चिराग पासवान स्वयं, प्रिंस पासवान और पशुपति कुमार पारस, 6 में 3 स्वयं हैं। तो खबर ये आई थी कि बिहार यूनिट जो है, बिहार की जो कमेटी है, उसे बदला जा रहा है और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को लाया जा रहा है। इसका आशय ये निकला कि प्रिंस पासवान की छुट्टी हो रही है प्रदेश अध्यक्ष से। शायद यह बात प्रिंस पासवान को पसंद नहीं हो, मैं शायद कह रहा हूँ। देखिए, रामचंद्र पासवान, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के बेटे हैं प्रिंस पासवान, समस्तीपुर से सांसद हैं। उपचुनाव में चुनाव जीते थे। जब रामचंद्र पासवान का निधन हुआ तो जो लोजपा की स्थिति है, संसदीय दल की स्थिति है, नीतीश कुमार, तो देखिए, नीतीश कुमार के बारे में एक बात कही जाती है कि वे अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं, समय का इंतजार करते हैं। तो लोजपा में 6 सांसद हैं। चिराग पासवान जमुई से, पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से, प्रिंस पासवान समस्तीपुर से, चंदन सिंह नवादा से, बीना सिंह वैशाली से और महबूब अली कैसर खगड़िया से। आप याद कीजिए, विधानसभा चुनाव के पहले भी यह खबरें चली थी कि लोजपा का जो संसदीय दल है वो टूट सकता है। तब सूरजभान सिंह ने ही मोर्चा संभाला था। खबर ये थी कि रामविलास पासवान तब अस्पताल में थे और रामविलास पासवान की जो पत्नी हैं, उन्होंने मोर्चे पर आकर पार्टी को बचाया था और सूरजभान सिंह और पशुपति कुमार पारस ही दोनों तैयार नहीं हुए थे, जिसके कारण पार्टी का संसदीय दल बच गया था। चंदन सिंह अपने बड़े भाई सूरजभान सिंह की इतनी इज्जत करते हैं कि वे उनके बिना हिलेंगे नहीं, या आज भी हम आपको कह सकते हैं। लेकिन आप उस बयान को भी याद कीजिए, जब चिराग पासवान ने अपने पिताजी के निधन के बाद पहला इंटरव्यू दिया था, लाइव सिटीज के साथ ही दिया था, तो उन्होंने कई बातें नीतीश कुमार के संदर्भ में कही थी, नीतीश कुमार के खिलाफ कही थी। तो पशुपति कुमार पारस का एक बयान भी आ गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, नीतीश कुमार काम करने वाले नेता हैं, या कहा जाना कि वे काम नहीं करते हैं गलत बात है। चिराग पासवान की बातों का उन्होंने खंडन किया था, लेकिन बाद में दबाव इतना बढ़ा कि उन्हें फिर से कुछ स्वीकारोक्ति बयान में बदलाव करना पड़ा। तो देखिए, लोजपा के भीतर भी यदि प्रिंस पासवान को वे बिहार प्रदेश की कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला कर रहे हैं तो वहां झंझावात है। नहीं, यही पॉइंट हो जाएगा कि नजदीकियां जो है वो दूरियों में बदल जाएंगी। किनसे नजदीकियां जो चिराग पासवान के साथ है। अब देखना होगा, देखिए, चिराग पासवान अपने को कितना मजबूत कर पाते हैं। देखिए, आपने देखा पिछले दिनों कि जब एनडीए की बैठक हो रही थी दिल्ली में और सभी पार्टियों को बुलाया गया, न्योता चला गया था चिराग पासवान के पास भी, लेकिन जेडीयू की आपत्ति इतनी गहरी हुई कि उन्हें बैठक में शामिल नहीं किया गया। हालांकि चिराग पासवान ने की ओर से कहा गया कि वे अस्वस्थ हो गए हैं, लेकिन जानकार कहते हैं कि वे इस कदर अस्वस्थ नहीं हुए थे कि वे मीटिंग में शामिल नहीं होते, उन्हें आखिर में मना कर दिया गया था। तो चिराग पासवान नीतीश कुमार को भले नुकसान पहुंचा दिए विधानसभा के चुनाव में, लेकिन वे स्वयं को इतना मजबूत नहीं कर पाए हैं कि आगे की बागडोर ठीक से चला सके। क्या वे इस खतरे को मोल लेने को तैयार हैं? यदि परिवार में प्रिंस और पशुपति भी नाराज हो गए तो उन्हें अपने संसदीय दल को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इधर आप देख भी रहे हैं कि बिहार की जो राजनीति बदल रही है।
नीतीश कुमार अपने को मजबूत करने में लगे हैं। उन्हें पता है कि विधानसभा चुनाव में मुझे हार मिली है, हम तीसरी नंबर की पार्टी हैं, लेकिन उन्होंने जामा खान को जोड़ा, उन्होंने सुमित सिंह को जोड़ा, राजकुमार सिंह भी वेटिंग लिस्ट में हैं, और अब चंदन सिंह के साथ मुलाकात। चंदन सिंह ने भले कहा है कि मैं अपने क्षेत्र के विकास को लेकर गया था, ऐसी मुलाकातें पहले भी मैं करता रहा हूँ, लेकिन यह मुलाकात सहज नहीं है और इस पर बवाल उठना। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपकी बीट है आरजेडी। विधानसभा चुनाव के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी बिल्कुल गायब दिख रहे थे, लेकिन कुछ दिनों पहले दिल्ली से तेजस्वी यादव की जो फोटो ट्वीट की गई, जिसमें वो बैठे हुए थे श्याम रजक के साथ, और वह बैठक जो चल रही थी वह बंगले के बाहर चल रही थी, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी भी अब एक्टिव हो रहे हैं। चलिए एक्टिवनेस जो है, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी को अभी आज की तारीख में तेजस्वी यादव विधान परिषद नहीं भेज सकते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बिहार की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा क्या नहीं सकते। हाँ, लालू यादव यदि बाहर आ जाते हैं, जैसी बातें कही जा रही है कि अब अगली सुनवाई पर उन्हें शायद कुछ रियायत मिल सकती है, राहत मिल सकती है, तो बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, ऐसे भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है वो सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर हैं, कब कौन सा फैसला लेंगे, दाएं हाथ को करते हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है। खैर, जो दो बड़े मुलाकात हुए हैं, सियासी मुलाकात हुए हैं, उनसे बिहार की सियासत जो है गर्मा गई है, और कहीं ना कहीं दोनों ही मुलाकात के जो कारण हैं वो चर्चा के बाद दिख रही है कि दूरियां हैं, बढ़ती हुई दूरियां। देखिए, इस प्रोग्राम का फुटप्रिंट ये है लोग, चाहे कुछ भी कर लें, बीजेपी जेडीयू का अलायंस जो है ना, बहुत कंफर्ट का अलायंस नहीं है। पहले वाली बात नहीं है। इस बार एक दूसरे को दबाने और झुकाने की रणनीति है, सह और मात का खेल चल रहा है। देखिए, सह मात का खेल चल रहा है, ऐसे में कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आने वाला समय बतलाएगा। बहरहाल, आप लाइव से बने रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस चर्चा में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव को फॉलो करें, धन्यवाद। फेसबुक पर भी फॉलो करें।